देखिए आपने ये प्रसंग तो सुना ही होगा, एक बार कहते ना कि जो होता है, ये सुना है कईयों ने बहुत बार, माता पिता बच्चों से कहते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसके पीछे कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। अकबर बीरबल की कहानियां बहुत सुनी होगी आपने, है ना। तो एक बार अकबर का अंगूठा कट जाता है, राजा का अंगूठा है भाई, ज्यादा कीमती है, तो पागल हो गया, खून निकल रहा है। अब जितने आसपास जो सब लोग हैं वो पागल हो गए, वैद्य को बुलाया जा रहा है, औषधियां मंगाई जा रही है और एकदम ताम झाम ना। बीरबल वहीं खड़े हैं। बीरबल ने कहा महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा कहते क्या बोला, मैंने जो मुझे चोट लगी वो सही लगी। अब राजा को इतना क्रोध आया कि इन्होंने उनको दंड दिया। दंड क्या कि पूरी रात इसको कोड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। अब सबको लग रहा है कि फांसी तो बहुत ज्यादा हो गया, उनको लग रहा है जो राजा का सगा नहीं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने राजा का सगा नहीं हुआ, वो किसी का सगा क्या होगा, तो दंड दे दो। ठीक है, अब राजा यहाँ शिकार खेलने जाते हैं, पीछे से वो दंड दिए जा रहे हैं उनको, लेकिन फांसी तो कल लगेगी, अभी तो कोड़े पड़ेंगे। राजा तो शिकार खेलने चले गए, शिकार खेलते खेलते भटक गए, तो कुछ आदिवासी उनको पकड़ते हैं। अब उनको बलि चढ़ा रहे हैं, उनकी बलि चढ़ाने के लिए लेकर गए। तो उससे पहले स्नान इत्यादि कराया जा रहा है, तो जो स्नान करवा रहा था उसकी नजर उनके कटे हुए अंगूठे पर पड़ी, तो उसने जोर से चिल्लाया, अरे ये तो अशुद्ध है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। अब राजा को याद आता है, बीरबल ने कहा था जो होता है। अब उसको लग रहा है कि मैंने तो उसको सजा दे दी और जितनी देर में मैं पहुंचूंगा सुबह हो जाएगी। फिर भी वो पूरी कोशिश करके घोड़ा तेज भगाते हैं और बस अपने राज्य पहुंचे हैं कि उस वक्त बीरबल के गले में फंदा डल ही रहा था कि उन्होंने जाकर उसके पैर पकड़ लिए, फंदा हटाते, अब माफी मांग रहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अगर ये अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती, तुमने बिल्कुल सही कहा, रे मुझे माफ कर दो, मैंने इतना गलत किया, ये वो। बीरबल ने फिर कहा महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। महाराज कहते अब ये पागल हो गया, अरे पूरी रात कोड़े पड़े हैं तुम्हें, मैं समय पर नहीं आता तुम्हें फांसी लग जाती, और तुम अभी भी कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल कहे महाराज आपने दंड नहीं दिया होता तो आपके साथ गया होता, और आपको छोड़ के वो मेरी बलि चढ़ा देते, तो भले ही पूरी रात कोड़े पड़े, जिंदा तो हूं, वहां तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। अब देखिए अगर आप इसको जिंदगी की पीड़ा की तौर पर ले, तो आज पूरी रात कोड़े पड़ना मतलब कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको बड़ी तकलीफ से बचाना था। तो हमारी जिंदगी में भी जब बहुत तकलीफें आती है ना, तब ये समझ लेना वो परीक्षा ले रहा है, वो देख रहा है कि कितनी सहन शक्ति है इसमें और ये कितना मुझ पर भरोसा करता है। अधिकतर व्यक्ति तकलीफ के समय ही भगवान का साथ छोड़ते हैं, और तकलीफ का मतलब ये होता है, आप रिश्ते कैसे नापते हैं, सुख में साथ रहने वाले रिश्ते थोड़ी होते हैं, सुख में तो पूरी दुनिया खड़ी है, अपने भी खड़े हो जाए सुख में तो कौन सी बड़ी बात, अपने तो वो हुए जो दुख में आपके साथ खड़े रहे। तो आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे, फिर भी आप बोल रहे हैं मुझे उस पर भरोसा है, वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इसको भक्ति बोलते हैं। सब अच्छा चल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, पूरी दुनिया ही मनाएगी भगवान को दिन अच्छे चलेंगे तो, पर तकलीफ है फिर भी व्यक्ति का विश्वास हिल नहीं रहा, ये भक्त हुआ ना। तो इसीलिए अपना विश्वास भगवान पर से हिलने मत दीजिए।
तो सच्चे भक्त वही होते हैं जिनको हर अवस्था में भगवान याद आते हैं। और आप जितने भी भक्तों को उठाइए, आपको उनसे यही सीख मिलेगी। उनको हर वक्त भगवान चाहिए थे, उनको सुख में, दुख में, आनंद में, वस्तुओं में, सब में भगवान चाहिए। आप मीराबाई को उठाइए, आप नरसिंह जी के बारे में कहिए, आप हनुमान जी महाराज के बारे में कहिए। बालाजी का वो प्रसंग आता है ना, जब सब अयोध्या वापस लौटे थे और सबको कुछ ना कुछ भेंट दी जा रही, तो सीता माता ने हनुमान जी को एक माला दी थी, मोतियों की माला, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक एक मोती को देख रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। तो एक तो सब बैठे हैं वहां पे, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, सीता माता ने दिया है तो संभाल के रखना चाहिए। सीता माता ने ही पूछ लिया कि क्या हुआ, क्यों तोड़ा तुमने, कुछ और चाहिए था तो बोल देते, ये बहुत ही कीमती माला थी और मैंने मन से दिया था तुमको। बालाजी कहते, देखिए कीमती तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो कीमती वही है जिसमें राम जी हो, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहे मुझे। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस प्रसंग में भी, इस प्रसंग से भी यही सीख मिलती है। आपको पता, उस सभा में जब हनुमान जी ने ये बात कही, ये बात बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन पर, इस बात पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। किसने? जो खुद भक्त है, जो खुद भक्त है। उन्होंने कहा कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भगवान है क्या? और कहीं ना कहीं देखिए, सब लीलाएं हैं आपको सीख देने के लिए। भगवान ने हर पात्र बनाया है आपको सीख देने के लिए। तो जब लोग कहते हैं ना कि अच्छाई ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति दूसरे अच्छे व्यक्ति को सहन ही नहीं कर सकता। बुराई, देखिए बुराई में बड़ी एकता है, सारे बुरे लोग एक साथ रहते हैं, उनमें बड़ी एकता है, लेकिन अच्छाई में एकता नहीं है। जब व्यक्ति कोई गलती, बच्चों को भी देखिए, मान लीजिए किसी के 2-3 बच्चे हैं, तो बच्चे गलती करते हैं ना, तो सबको एक साथ को डांट पड़ती है, या सब एक दूसरे का कि हाँ ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, सबने मिलकर गलती की है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो उसको लगता है तोहफा सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मैंने किया, अच्छा काम मैंने किया है। वो किसी और को उसमें साथ भागीदार नहीं बनाता। अच्छे लोग की यही दिक्कत है कि वो अपने जितना अच्छा अगर कोई और भी होगा तो उसको सहन नहीं करता, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, इसलिए अच्छाई बढ़ती नहीं है। तो यहां पर प्रश्न भी भक्त से कौन कर रहा है? जो खुद भक्त है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर भगवान है क्या? तब हनुमान जी ने क्या किया? सीना चीरते हैं और उसमें श्री राम और सीता माता के दर्शन होते हैं।